दोस्तों स्वागत है आपका एक नए सेशन में। रेसलिंग प्रोटेस्ट और विवादों के बाद भारतीय पहलवानों के एशियन गेम्स के प्रदर्शन पर सबकी नज़र थी। 2018 के एशियन गेम्स में हमने बजरंग और विनेश के गोल्ड सहित कुल 3 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार हमने पदकों की संख्या में इजाफा ज़रूर किया है और 6 मेडल ज़रूर जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता है। इस प्रकार कुश्ती में एशियन गेम्स हमारे लिए मिला जुला रहा। कुश्ती से हमें हमेशा ओलंपिक में मेडल मिलते रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस बार पहलवानों के बारे में जिन्होंने एशियाड में मेडल्स जीते हैं और उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रीको रोमन कुश्ती से, जहां पर 87 किलोग्राम कैटेगरी में सुनील कुमार ने 2010 ग्वांगझो एशियन गेम्स के बाद भारत को कोई पदक दिलाया है। उन्होंने इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक के हिसाब से इस कैटेगरी में भारतीय पहलवानों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस पद्धति की पहलवानी भारतीय पहलवानों को उतनी रास नहीं आती है और हमारे पहलवान इस कैटेगरी में उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो अब बात करते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती की। शुरू करती है अंतिम पंगाल से, जो पहले ही भारत के लिए ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी हैं और इन खेलों से पहले उनसे लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि वो एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगी और अंतिम उम्मीदों पर खरी भी उतरी हैं और 53 किलोग्राम वर्ग में टफ कंपटीशन के बावजूद ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। आपको बता दूं कि उनकी कैटेगरी में अभी एक जापानीज़ पहलवान फुजिनामी हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अंतिम अगर अपने अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखेंगी तो इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद ओलंपिक में उनसे ही होंगी। हालांकि हम सबको इंतज़ार करना होगा ट्रायल्स या फेडरेशन किसको ओलंपिक भेजेगा। अब आते हैं टोक्यो में अनलकी रहे दीपक पूनिया पर। 86 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने भारत को एशियन गेम्स में कुश्ती का एकमात्र सिल्वर मेडल दिलाया है। ओलंपिक में दीपक को बहुत कंपटीशन मिलेगा, तो अगर उनको खुद को ओलंपिक में अच्छा करना है तो अपने से अच्छे और दमदार पहलवानों को तो हराना ही होगा। मेंस 57 किलोग्राम में अमन शेरावत ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। जानकारों द्वारा अमन को भी कुश्ती में काफ़ी रेट किया जा रहा है। रवि दहिया की घुटने की चोट की वजह से अमन को एशियाड में मौका मिला था, लेकिन एक बार रवि वापस रिकवर होकर आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कौन 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की तरफ से ओलंपिक में खेलने का दावेदार होगा। इस कैटेगरी में भी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कंपटीशन है और ओलंपिक मेडल जीतने के लिए आपको अच्छा प्रदर्शन तो करना ही होगा। महिलाओं की 62 किलोग्राम कैटेगरी में सोनम मलिक ने भी एशियाड में ब्रॉन्ज जीता और साथ में 76 किलोग्राम कैटेगरी में किरण बिश्नोई ने ब्रॉन्ज जीता था। दोस्तों जनरली हैवी वेट कैटेगरी में हमारे रेस्लर उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं और ऐसे में उनके ओलंपिक में पदक की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये असंभव नहीं है, लेकिन हल्की वेट कैटेगरी में रिलेटिवली हमारे पहलवानों ने रिसेंट पास में अच्छा किया है और हमने ज़्यादातर मेडल लाइट वेट कैटेगरी में ही जीते हैं। रेसलिंग प्रोटेस्ट के बाद सबकी नज़रें बजरंग पूनिया पर भी थी और इस प्रोटेस्ट का असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी दिखा है और वो अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड नहीं कर पाए। इस प्रोटेस्ट में व्यस्त रहने के कारण वो अपनी ट्रेनिंग और तैयारी जो भी होती है ढंग से नहीं कर पाए और इसका असर उनकी कुश्ती पर भी साफ दिख रहा था। दोस्तों बजरंग पूनिया अभी भी 65 किलोग्राम कैटेगरी में हमारे देश के नंबर 1 पहलवान हैं और ओलंपिक में उनसे उम्मीद है, लेकिन आज की डेट में 5 से 10 पहलवान इस कैटेगरी में आ गए हैं और कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। बजरंग के पास फिर से ओलंपिक मेडल लाने की काबिलियत है। इसके लिए उन्हें विवादों से दूर रहकर अभी से अपनी तैयारियों पर लग जाना चाहिए। दोस्तों कुश्ती में हमने 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार के मेडल के बाद हर ओलंपिक में मेडल जीता है और हमारे पहलवान उसी क्रम को जारी रखना चाहेंगे। इतना ज़रूर है कि आजकल की कुश्ती और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई और ओलंपिक मेडल जीतने के लिए शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से हमारे पहलवानों को मजबूत होना होगा। दोस्तों आपकी नज़र में कौन पहलवान हमको पेरिस ओलंपिक में मेडल दिला सकते हैं, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।